हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ का एकदम जीरो टू हीरो लेवल आए हैं। अगर आप बिहार सीजीएल, बिहार कर्मचारी या किसी भी दरोगा उरोगा या रेलवे की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो मैथ का आज से आप लोगों के लिए दोस्तों जाएगा। एक एक पॉइंट के दोस्तों नोट बना कर रखिएगा, जितना हम समझाएंगे उसका आप नोट बनाइएगा। चलिए दोस्तों, हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। एकदम बारीकी से आप समझिए दोस्तों, ये जितना लिखे हैं इसको हम समझाएंगे। आप चाहे जहां पहले से पढ़े हो दोस्तों, लेकिन मेरे पढ़ाने में कुछ अंतर होगा। इसका डिफिनीशन नहीं है, इसका केवल हम जैसे समझाते हैं बस खाली आप समझिए बढ़िया से। देखिए दोस्तों, संख्या जो होते हैं ना, संख्या जो होते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। इस संख्या को दोस्तों हम दो भाग में बांटते हैं। एक संख्या को दो भाग में बांटते हैं। एक दोस्तों हो जाता है वास्तविक संख्या, देखिए दोस्तों, वास्तविक। और एक होता है दोस्तों काल्पनिक। एक होता है दोस्तों वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। उन्हीं दो संख्याओं के बारे में संख्या पत्ती में पहले चर्चा करना है। इसका हम चर्चा कर देंगे, उसके बाद आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और फिर आगे हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है हमें कि वास्तविक संख्या क्या है। जिस संख्या दो प्रकार के होता है, वास्तविक संख्या और इसके पूरे खानदान के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। दोस्तों, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 0, 1, 0.3, पाई प्लस 4, 2/3, माइनस में संख्या, माइनस दशमलव या बाटा कुछ में भी हो दोस्तों, वो सब वास्तविक संख्या है। क्योंकि जितने काल्पनिक संख्या क्या है उसको भी बताएंगे, लेकिन वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, उदाहरण से ही पता चल रहा है, तो ये याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों, और वास्तविक संख्या के पूरे खानदान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों पूर्ण संख्या। तो दोस्तों देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमारे जो ये पूरा गणित है ना, गणित में दोस्तों पहले जीरो खोज नहीं होता। इसे मान्यता है कि आर्यभट्ट ने जीरो खोज किया था। अब आर्यभट्ट जब जीरो खोज कर दिए तो पहले 1 से लेकर के 9 तक ही संख्या होते थे अंक, लेकिन आर्यभट्ट के जीरो खोज करने के बाद दोस्तों पूर्ण संख्या पूरा हो गया। जब संख्या पूरा हो गया तो हम बोलने लगे उसे पूर्ण संख्या। तो इसलिए दोस्तों पूर्ण संख्या को हम जीरो से शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे पूर्ण संख्या, तो जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा, देखिए दोस्तों, सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है आपका जीरो। कहने का मतलब जीरो से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो जीरो बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसे किसी दिया नहीं है। देखिए इसके पीछे कारण है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को कोई दिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये स्वयं आदि काल से ही लोग अपने मनन से, अनुभव से गिनते आए हैं, इसलिए इसे बोला गया है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा परिसंख्या होगा दोस्तों, 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाता है। अब आइए दोस्तों सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या दोस्तों जिसमें कहने का मतलब जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, उसे हम सम संख्या का परिवार में कहते हैं। और इस सम संख्या जानते हैं क्या होता है, 2, 4, ये 2 से कटता है, सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा। इसके बाद दोस्तों विषम संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से न कटे। जिसे दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और लाखों करोड़ तक जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटने वाला, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब 2 से नहीं कटने वाला संख्या है। ये सब क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अनुभव माने हीनता से बोल देते हैं कि एक विषम है, एक को दोस्तों माने कि अभाज्य में भी जोड़ देते हैं। एक अभाज्य नहीं है, आगे देखिए हम पढ़ते हैं तो देखिएगा। एक होता है दोस्तों संपूर्ण संख्या, वैसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, दोस्तों कहने का मतलब है कि जोड़ने पर उस संख्या के दुगुना हो जाए, उसे कहते हैं संपूर्ण संख्या। इसको हम दर्शाएंगे। आप याद रखिएगा दोस्तों कि संख्या 2 होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और ये वास्तविक संख्या के पूरे परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी पूरे इसके खानदान के बारे में। इसको हम कहते हैं, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम इसको समझाते हैं। यहाँ पे इसको समझा दिया है, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक, सम, विषम। अब संपूर्ण समझा रहे हैं। देखिए ये 6 है ना दोस्तों, इसका जब गुणनखंड हम लोग करेंगे, गुणनखंड देखिएगा ध्यान से, 6 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो गुणनखंड करके जोड़ने के बाद ये 6 दूना 12 हो जाएगा। जैसे देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 6 को वो संख्या काटेगा कि नहीं। जैसे 1 से कट, 6 किसकी संख्या से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 3 के बाद दोस्तों 6 से कटता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसको जोड़िए कि 12 आता है कि नहीं। तो जोड़िएगा तो 6, 3, 9 और 9, 2
11, 11 एक 12, यानी दोस्तों 12 आ जा रहा है, इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या है। इसके बाद दोस्तों हम 28 लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 28, 28 कौन कौन से कटेगा दोस्तों, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के बाद दोस्तों 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 14 से कटता है, 28, 28 से कटता है। ये गुणनखंड आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे दोस्तों कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे 28 का सबसे बड़ा गुणनखंड 28 होगा, सबसे छोटा 1 होगा। इसको जोड़िए दोस्तों कि 28 दूना 56 आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 28, अब पहले इसको इतना को जोड़ते हैं हम, ठीक। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इतना को जोड़ते हैं, 28 आ जाए तो 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27 1 28। दोस्तों इतना जोड़ने के बाद आ गया मेरा 28, 28 ये 28 ये कितना हो दोस्तों 56। आज जब दोस्तों 56 हो गया तो कहने का मतलब है कि संपूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पर दोस्तों देखिएगा कि अगर हम करेंगे एक संख्या 8, अब 8 का दोस्तों करेंगे 16 नहीं आएगा। देखिएगा 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 8 से कटेगा। इतना ही ना होता है, जोड़िए 1 2 3 3 4 7 7 8 15। तो ये दोस्तों इस संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। बहुत इसे देखिए तो छोट छोट पॉइंट से ही बड़ा बड़ा सवाल बनता है और छोट छोट पॉइंट ही आपको एग्जाम में लटका देता है। इसलिए दोस्तों ये मत देखिएगा कि हम ये सब छोटा पॉइंट, हमें भी लगा था कि पहले सवालें पढ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए कि ना सर कुछ मतलब कि बेसिक से लेके चलिएगा। तो इसलिए दोस्तों हम हल्का बेसिक से लिया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो ही हम बनाते हैं, 11 मिनट का, उसको आराम से देखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, हाँ अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट पर हम रोक नहीं लगाए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक ना। देखिए आगे दोस्तों हम चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों एक ऐसा संख्या होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा पूर्णांक का सबसे बड़ा पूर्णांक तो है ये नहीं है। हाँ बीच वाला पूर्णांक है, जैसे एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर पूर्णांक बीच वाला पूर्णांक होता है 0, और 0 के दोस्तों हम जितने बाएं तरफ आएंगे वो सब माइनस में आते चला जाएगा, अनंत तक जाइए। देखिए 0 की इधर अनंत तक माइनस में, और 0 के दाहिने साइड अनंत तक प्लस में जा सकते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक वैसा है जो संख्या रेखा पर माइनस, माने वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर माइनस और प्लस यानी ऋणात्मक धनात्मक अंकों को दर्शाने वाली संख्या दोस्तों पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसे यहाँ पे देखिएगा। आगे दोस्तों चलिए, भाज्य संख्या क्या है दोस्तों। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है दोस्तों जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा गुणनखंड हो दोस्तों। जब मान लीजिए दोस्तों इसको आप उतारिएगा, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, एक बार देखिए दोस्तों 1 2 3 4 6 दोस्तों इतना संख्या हम ले लिए। इसमें हम आपको कहेंगे कि कौन इसमें भाज्य है कौन भाज्य नहीं है। अब देखिएगा एक भाज्य नहीं है क्योंकि एक का सिर्फ एक गुणनखंड होता है। दो भाज्य नहीं है दोस्तों क्योंकि दो का सिर्फ दो गुणनखंड होता है, एक होता है एक, एक होता है दो। लेकिन भाज्य होने के लिए दोस्तों, भाज्य होने के लिए दो से ज्यादा गुणनखंड की जरूरत होती है। तीन भी दोस्तों भाज्य नहीं है, लेकिन चार क्या है, भाज्य है, क्योंकि चार 1 2 और 4 इसका 3 गुणनखंड है। 6 भी भाज्य है, 1 2 3 और 6 ये भी भाज्य है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों कभी भी कि ये सब भाज्य संख्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 4। तो इसलिए देखिएगा सबसे छोटा हम भाज्य संख्या क्या लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 6 8 15। देखिए दोस्तों कुछ विद्यार्थी भ्रमवश क्या करते हैं, देखिएगा मान लीजिए कि 9 हुआ तो वो बोलते हैं कि 9 तो 20 में था भाज्य, कितना, ऐसा नहीं। भाज्य संख्या दोस्तों हम इस आधार पर देखेंगे ना कि कितना इसका गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए कि इसका गुणनखंड 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से, तो 3 गुणनखंड है तो ये भाज्य है। 15 ही ले लीजिए दोस्तों, तो 15 20 है फिर भी भाज्य है। क्यों, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, तो भाज्य है। लेकिन जो संख्या दोस्तों 20 हो, इसे 7 20 है लेकिन 7 के कोई गुणनखंड है सिर्फ 2 गो, तो अभाज्य हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब ये दोस्तों अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या दोस्तों जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक को नहीं होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना ही चाहिए, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते होंगे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो बोलता है 1, गलत। 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या दोस्तों होता है 2, क्योंकि 2 का 2 गुणनखंड है। उसके बाद 3 5 7 11 13 19 ऐसे भाज्य संख्या होते चला जाता है। आपको हम बहुत सारे कुछ बताने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कितने भाज्य संख्या, 1 से 1000 तक में कितने भाज्य, सब बताएंगे धीरे धीरे। आगे चलिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों ये 9वीं 10वीं में बहुत पढ़ने के लिए मिला था परिमेय संख्या। देखिएगा परिमेय संख्या वैसी संख्या
वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में यानी बाटा के रूप में लिखा जा सके। देखिएगा यहाँ पे परिमेय संख्या जिसे 2/3, 0.3, 4 - 8 सब परिमेय में आता है। p बटा q के रूप में लिख सके और जहां q बराबर नोट जीरो। हाँ दोस्तों एक बात याद रखिएगा, q बराबर नोट जीरो का मतलब दोस्तों कि परिमेय संख्या के हर में, एक बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या के दोस्तों हर में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मानिए कि 4/5 ये परिमेय है, लेकिन कभी भी दोस्तों 4/0 परिमेय नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ 0/4 दोस्तों ये परिमेय है, ये दोनों परिमेय है, p है, लेकिन ये दोस्तों अपरिमेय भी नहीं होगा, ये परिभाषित ही नहीं होगा, क्योंकि जीरो से किसी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते हैं, अपरिभाषित होता है, इसलिए जीरो कभी बाटा में मत दीजिएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं दोस्तों q बराबर नोट जीरो, माने हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कभी कभी देखते हैं कि एग्जाम में उसका नामे चेंज करके पूछता है, जिसे भाज्य संख्या को बोल देगा यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को बोल देगा रूट संख्या। रूट एकदम रूट बज्जर की तरह होता है, तो इसीलिए दोस्तों आप याद रखिएगा इसका नाम कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों वो संख्या होता है जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसका भाग आसानी से नहीं दिया जा सकता हो, ठीक ना। जिस देखिए अपरिमेय संख्या दोस्तों अधिकांशतः इसे हम रूट के अंदर में रखते हैं, जिसे √2 पाई। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जीरो परिमेय है और पाई दोस्तों अपरिमेय होता है। यहाँ पे √2 पाई या √2, देखिए दोस्तों √2 के साथ या रूट के साथ कोई संख्या रहे ना वो सब अपरिमेय जाएगा, पाई के साथ कोई संख्या रहे वो सब अपरिमेय में हम गिनते हैं। जैसे मान लीजिए पाई अपरिमेय, √2 अपरिमेय, लेकिन इसके साथ अगर हम 4 जोड़ दें तो ये भी अपरिमेय ही होगा। इसके साथ दोस्तों हम 2 जोड़ दें चाहे माइनस कर दें ये भी अपरिमेय होगा। तो इस सब पॉइंट को दोस्तों आप याद रखिएगा बहुत बारीकी से। यहाँ पे देखिए सब अपरिमेय है, इसके साथ में है तो अपरिमेय। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या के दोस्तों है का रियल में, तो देखिए दोस्तों वैसा संख्या जिसके वर्ग करने के बाद भी माइनस में, यानी उसका उत्तर माइनस है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या। जिसे देखिएगा काल्पनिक संख्या का वर्ग कभी पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे -√2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, इसलिए जिस संख्या का वर्ग करने के बाद दोस्तों माइनस में आंसर आए वो काल्पनिक संख्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा √-1 = i, क्योंकि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता है, i को आयोटा भी कहते हैं, तो √-1 बराबर i, यानी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए दोस्तों √-1 को हम i से दर्शाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम i का स्क्वायर करें तो -रूट का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आएगा -1। अब बताइए दोस्तों i के स्क्वायर करने के बाद भी आता है -1, इंटर में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम i का, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, लिखिएगा ध्यान से कि i = होता है √-1, फिर i² = -1, iq = -1। अब iq = -1 क्यों? क्योंकि i² का मान 1 और फिर i का मान दोस्तों इतना, तो गुना कीजिएगा तो फिर कितना होगा, वो -1 ना होगा। लेकिन दोस्तों i के पावर यहाँ 4 का मान होगा 1। याद रखिएगा काल्पनिक संख्या में कि i के पावर अगर 4 हो तो उसका मान होगा दोस्तों खाली 1, यानी इसको याद रखिएगा। इतना हुआ दोस्तों, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, उस पिछले जो अभी समझाए उसमें कुछ बच गया। देखिए आभाज्य संख्या, तो आपको एक बात जरूर याद होना चाहिए दोस्तों कि 1 से लेकर 50 तक में 15 आभाज्य संख्या होते हैं, इसको याद रखिएगा। 1 से 100 के बीच में 25 आभाज्य संख्या, 1 से 200 के बीच में 46 को आभाज्य संख्या होता है दोस्तों, 1 से 500 के बीच में 95 को, 1 से 1000 के बीच में 168 आभाज्य संख्या होता है। इसको एकदम आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर स्व आभाज्य संख्या क्या है, तो स्व आभाज्य के मतलब दोस्तों होता है आभाज्य संख्या के बीच दोस्तों 1 के अलावा कुछ ना मिले। 2 और 3 में दोस्तों 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, 16 और 15 में 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और 21 20 में 1 के अलावा दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, तो स्व आभाज्य संख्या है। ठीक, अब आगे चलिएगा दोस्तों, जुड़वा आभाज्य क्या होता है, तो वैसे आभाज्य संख्या दोस्तों जिनके बीच सिर्फ 2 का अंतर हो। याद रखिएगा 2 का अंतर, जैसे कि 3 दूनी 5, 5 दूनी 7, 11 दूनी 13, और दोनों अभाज्य रहेगा, इसके बीच 2 का अंतर रहेगा, तब जाकर जुड़वा अभाज्य। अब ऐसे मत दीजिएगा दोस्तों कि 15 और -17 कहिएगा ये जुड़वा, नहीं गलत हो जाएगा। ये आप स्व अभाज्य है,
यहाँ पे देखिए ये भाज होगा, ये अभाज होगा, तो ये जुड़वा आभाज नहीं बनाएगा। जुड़वा आभाज दोस्तों बनाने के लिए उन दोनों के बीच 2 का अंतर होना चाहिए और प्लस वो दोनों संख्या अभाज होना चाहिए। इस 3 और 5 दोनों अभाज है, दोनों के बीच 2 का अंतर है, इतना याद रखिएगा दोस्तों कभी भी। तो और दोस्तों चलिए एक सवाल हम अभाज संख्या पर आपको दिए हैं कि अगर x y z अभाज संख्या है और x + y + z 38 है तो x का अधिकतम मान बताएं, इसमें से क्या ऑप्शन होगा। दोस्तों ऐसा सवाल एग्जाम में आज के डेट में पूछ रहा है। ऐसे सवाल बनाने के लिए आप सोचिएगा नहीं, ऐसे बनेंगे। देखिए मान लीजिए कि ऐसे सवाल दे दें तो आप चुपचाप 38 में से दोस्तों 2 घटा लीजिएगा। नियम है 38 में 2 घटेगा 36 होगा। अब दोस्तों एक बात बताइएगा, यहां पर दोस्तों 36 में से वो छोटा से छोटा कौन सी संख्या दोस्तों हम घटा दें कि हमारा कोई ऑप्शन इसमें आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 36 में से अगर दोस्तों हम 5 घटाते हैं तो कितना होगा 31, क्योंकि 31 इसके नजदीक है तो मेरा 31 यानी बी आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा दोस्तों आप कि 36 में से दोस्तों आप 29, 23, 19 एक अपवाद है दोस्तों, 19 नहीं होना चाहिए था क्योंकि 19 ये ऑप्शन में देना ही नहीं चाहिए था, ठीक ना। यहाँ पे हम बताते हैं 29 घटाइएगा ना तो देखिए कितना होगा 7 और 1 17 हो जा रहा है दोस्तों। 23 अगर घटाइएगा 36 में से, एक मिनट इसको हटाइए। इतना ही दोस्तों आप याद रखिएगा कि 2 घटाना है और 2 घटाएंगे, उसके बाद ये देखिएगा 36 के नजदीक सबसे कौन सी संख्या है जो अभाज है और उसको कहने का मतलब सोचेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन को 36 लिए तो अगर हम 36 में से 31 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब 5 क्या होना चाहिए, ओड संख्या होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे मेरा ओड संख्या है और घटाए तो 31 है, इसका मतलब मेरा आंसर 31 होगा। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो संख्या है तो संख्या है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा ये 36 के नजदीक नहीं है, इतना भी याद रखना है। ऐसे सवाल आपको बहुत सारा मिलेगा। आज वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर कल हम इस पर 1-2 सवाल आपको और करवाएंगे। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।